हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास। देखिए, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है और ज़्यादा समय उसमें बचा नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सामान्य हिंदी से बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए। टॉपिक है कारक। उम्मीद ये की गई है कि इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। देखिए, पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। तो आप सभी भाई बहन, जो भी आप लोग मुझे मानते हैं अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जैसे भी जिस भी प्रकार से एडजस्ट करते हैं, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा पूरा। अगर आपने पूरा वॉच किया ना, पूरा देखा, तो क्वेश्चन की पावर नहीं कि क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर चला जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं कारक को और सबसे पहले समझते हैं कि कारक होता क्या है। देखिए, कारक के संबंध में दोस्त मैंने एक डेफिनेशन बनाया है सिंपल, उसे देखो। उसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध या तो क्रिया के साथ होता है, या फिर सर्वनाम के साथ होता है, या फिर विशेषण के साथ होता है, या फिर कर्म के साथ होता है। कभी कभार संज्ञा के साथ संज्ञा का संबंध भी कारक में देखने को आपको मिल जाएगा। यानी एक का संबंध दूसरे के साथ बताना ही कारक कहलाता है। अगर मैं शॉर्ट कह दूं तो इस बात में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्त। ठीक है, शॉर्ट कह दूं तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अब कि कारक के भेद कितने होते हैं दोस्त। तो मैं लिख भी रहा हूं, कारक के जो भेदों की संख्या है। नॉर्मल पूछे कि भाई इस कारक के जो सामान्य तौर पर भेद होते हैं, ये कारक के भेद होते हैं, तो उत्तर आप लोगों को 8 करना है। याद रखना है ये चीज़। अच्छा, संस्कृत में कारक के भेद पूछे तो मैंने लिखा हुआ है, संस्कृत में कारक के जो भेद होते हैं वो दोस्त 6 होते हैं। संस्कृत में 6। अब ये दो कौन कौन से काउंट नहीं किए जाते? एक तो संबंध कारक काउंट नहीं किया जाता, एक संबोधन कारक को इसमें स्थान नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट लिखो, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद कितने हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, याद रखना, किशोरी 6 वर्ष की किशोरी, किशोरी है ना, 6 वर्ष की छोरी किशोरी, ऐसे याद रख लेना, 6 वर्ष की छोरी किशोरी। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों की कारक के 6 भेद होते हैं, है ना। विभक्ति, विभक्ति। अब देखिए, विभक्ति मतलब, विभक्ति का मतलब समझिए कि भाई जो पार, या तो आप लोग उसे चिन्ह कह दो, कारक प्रसर्ग कह दो, तो वही तो विभक्ति होती है ना। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। अब ये जो ने आया है, ये जो को आया है, जो ये से आया है, यही क्या है? या तो इन्हें कारक चिन्ह कह दो, या इन्हें कारक प्रसर्ग कह दो, या फिर इन्हें कारक की विभक्ति कह दो। तो विभक्ति कितनी होती है दोस्त? कारक के भेद 8 होते हैं, लेकिन विभक्ति की संख्या 7 होती है। क्योंकि एक तो कर्ता कारक की, एक संबोधन कारक की, इन दोनों कारक की जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाती है, ये याद रखना। क्योंकि सप्तम विभक्ति पर एंड हो जाता है। जो अष्टम विभक्ति होती है, अष्टम विभक्ति ना काउंट करके उसे प्रथमा विभक्ति में बोल दिया जाता है। तो ये आप लोगों से ज़्यादा पूछेगा नहीं इतना, लेकिन इतना जरूर पूछ लेगा कि कारक की विभक्ति कितनी होती है? तो 7 होती हैं। विभक्ति शक्ति, विभक्ति शक्ति यानी 7, याद रखना। कर्तव्य, संबोधन, ये प्रथमा विभक्ति में काउंट हो जाते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद 6 है ना। संस्कृत में 6, संबंध और संबोधन ये नहीं काउंट होते। वैसे नॉर्मल कारक के भेद 8 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों से पूछे सामान्य तौर पर तो 8, कारक के भेद 8। जब तक कुछ एक्स्ट्रा कहा ना जाए तब तक आंसर 8 ही है, याद रखना ये चीज़। देखिए, अब यहाँ से देखिए, संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्ति होती हैं, जो संज्ञा के साथ विभक्ति आएंगी उन्हें विशिष्ट कहा जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है दोस्त। अच्छा, देखिए, अब संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक चिन्ह या कारक प्रसर्ग कहे जाते हैं। जैसे संबंध स्थापित किया, राम का बैग, ये संबंध बताया राम का बैग है, तो संबंध स्थापित करने वाले कारक चिन्हों को, है ना, क्या कहा जाता है? प्रसर्ग कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग जो भी नाम देना चाहो इसे दे सकते हो।
अब हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछ ले कि भाई मुझे बताओ हिंदी में कारक के भेद, तो आंसर जाएगा 8 के साथ में। कितने होते हैं दोस्त, 8 होते हैं हिंदी में कारक के भेद। दूसरा, यहाँ ये जो रेड बत्ती में लिखा हुआ है, नोट पॉइंट डाल के इंपॉर्टेंट है, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बहारी के अनुसार कारक के भेद कितने, 8। आपसे पूछेगा कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कारक के भेद 8, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कारक के भेद 8, हरदेव बहारी के अनुसार कारक के भेद 8, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद कितने, 6, है ना। विभक्ति चिन्ह कितने, 7। संस्कृत में कारक के भेद कितने, तो संस्कृत में कारक के भेद 6। संबंध संबोधन काउंट नहीं होते। ये आप लोग इसमें थोड़ा सा रिलेट करके दोस्त याद रख लेना, ठीक है ना। विभक्ति में क्या होता है, विभक्ति में कर्ता और संबोधन इसमें मतलब प्रथमा विभक्ति में जुड़ जाते हैं। इतना सबका क्लियर हुआ। देखिए अब कारक की परिभाषा जान लो। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का वाक्य, है ना, वाक्य के क्रिया और कर्म के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध या तो संज्ञा से होता है या क्रिया से होता है या विशेषण से होता है ना। तो किसी के साथ भी संबंध बताने का काम करेगा कारक। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि राम का बैग, अब राम संज्ञा है, बैग भी संज्ञा है, ये लेकिन का वर्ड ने यहाँ पर संबंध बता दिया, तो संज्ञा का संज्ञा के साथ भी हो सकता है। अच्छा, बस से कूदा, अलगाव की बात हुई, बस से कूदा, है ना, अपादान कारक हो जाएगा, लेकिन राम का बैग संबंध कारक हो जाएगा। चाकू से काटा, अब ये से वर्ड, ये संबंध जो बताने का काम कर रहे हैं, यही कारक परसर्ग है, ये याद रखना। यही कारक चिन्ह है, यही कारक प्रसंग है ना। और जो संज्ञा के साथ विभक्ति आएगी उसे विशिष्ट विभक्ति कहा जाएगा, याद रखना। मोहन ने गाया, मोहन ने कर्ता कारक हो गया। श्याम को पीटा लो, ये कर्म कारक हो गया। वाह तुम्हारा क्या काम, शाबाश तुम्हारे क्या कहने, ये विस्मादि वाले में चले जाएंगे, है ना। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा फिर, सिंबलाइज, एक जो ये जो आपका डंडा और उसके नीचे बिंदी होती है, इसे कौन से कारक में रखते हैं हम लोग, जरा बताएंगे, संबोधन कारक में रखते हैं दोस्त। अरे, आह, है ना, शाबाश, वाह, ये सारी कंडीशन ये याद रखना। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका पॉइंट। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसमें आगे बढ़ूँ। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो समझ लो, समझना जरूरी है दोस्त। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कारक के सामान्य तौर पर 8 भेदों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये नोट्स है और ये ऐसा बनाया गया है कि शायद यूट्यूब पर आप लोगों को इससे बढ़िया नोट्स देखने के लिए मिलेगा नहीं। देखिए सामान्य तौर पर कारक के भेद होते हैं दोस्त 8। सबसे पहले कर्ता कारक जिसका प्रतीक चिन्ह होता है ने या परसर्ग होता है ने। आपसे पूछे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर ने होगा। अब ये ने कभी आप लोगों को दिख जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, कभी आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा कर्ता कारक के साथ ने ही। कर्म कारक, तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का जो प्रतीक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। कभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। और इसमें कौन कौन सी बात आएंगी, चारों ओर, तीनों ओर, समीप, निकट, है ना, ये सारी कंडीशन। गमन यानी जाने की बात, दुहना, दूध दुहना, ऐसी बात आएंगी, है ना। अच्छा, कर्म कारक क्लियर। करण कारक में डालो भाई, करण कारक में से जाएगा, है ना। करण तो यंत्र से मारा गया था, है ना। अच्छा, साधन रथ पर सवार था, तो साधन शस्त्र की, है ना, शस्त्रों से लैस था करण। तो करण भाई महान धनुधर था, आपको पता है, उसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपसे बेटर करण के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, ठीक है ना। रथ पर सवार था, ये और किसके जरिए मारा गया था, कृष्ण के जरिए मारा गया था। तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि ये प्रत्येक वर्ड तक पहुंचे, ठीक है ना। अच्छा, तो करण कारक का प्रतीक चिन्ह से या के द्वारा, है ना, के जरिए, केवल द्वारा, आपसे पूछे द्वारा, तो द्वारा भी आप लोग लिख लेना, ये द्वारा भी करण कारक में आता है। के साथ, के बिना, साधन की बात, यंत्र की बात, अस्त्र की बात, शस्त्र की बात, अंगदान की बात,
अंग भंग की बात, समय बताने की बात, समय पूछने की बात, ये सब करण कारक में जाती है कंडीशन। अंगदान, है ना, अंग भंग, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मेरा एक पैर भंग है, तो कर्ण के अंग भंग हुए थे, याद रखना, कर्ण के अंग भंग हुए थे। कर्ण ने अपना अंग दान किया था। कब किया था? वैसे तो आपको पता है नॉर्मल कर्ण बहुत बेहतरीन दानियों में से एक था, बड़े दानियों में से एक था, लेकिन लास्ट टाइम जब कर्ण की जो मृत्यु हुई थी, कर्ण का जो वध हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अचेत अवस्था में कर्ण पड़ा हुआ था, तो उसके समीप दान लेने के लिए गए थे। तो उसने क्या किया था कर्ण ने, एक पत्थर से अपने जाड़ या दांत में लगी हुई सोने की चाप निकाल के भगवान की समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इतना दानी था, तो उसने अपना अंग भंग किया था। याद रखना, किसने किया था अंग भंग? कर्ण ने। तो याद रखना, ये चीज पूछ सकता है। संप्रदान कारक में देखो, सदा के लिए कोई चीज दान कर दी जाएगी, सदा के लिए दान, है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, राजा भिखारी को कंबल दान में देता है। संपूर्ण दान, संप्रदान, सदा के लिए दान, वही होता है संप्रदान। इसका कारक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो के लिए होता है। जहां को के स्थान पर के लिए आ जाए वहां संप्रदान। नॉर्मल पूछे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह, तो वो के लिए उत्तर होगा। के हेतु, है ना, देने की बात, लेने की बात, के वास्ते, है ना, के वास्ते, राजा के वास्ते कंबल, मतलब भिखारी के वास्ते कंबल देता है। नमस्ते, प्रणाम, है ना, माता जी को नमस्ते, पिताजी को प्रणाम, सब ये संप्रदान, है ना, कि नमस्ते दे दी जाएगी तो फिर वापस नहीं ले जाएगी। दान देने लेने की बात, संपूर्ण दान, यही होता है संप्रदान। प्रॉपर एक एक के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, है ना। अपादान क्या होता है दोस्त? अपादान, अपादान यानी कि से के साथ अलग होने की स्थिति आएगी, डर की स्थिति आएगी इसमें, भय, दूर, है ना, दूर होने की स्थिति आएगी। जैसे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, ठीक है, वह सांप से डरता है, वह शेर से डरता है, सब ये अपादान, क्योंकि डर की, भय की, दूर होने की बात, है ना। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, तो ऐसी कंडीशन सब इसमें अपादान में जाएंगी। संबंध कारक में क्या होगा? तो संबंध बताया जाएगा, और संबंध कैसे बताते हैं तुम्हें नॉर्मल पता है। यूं हमारी मम्मी को, है ना, नानी की छोरी को, ऐसे तो कह मैं, यूं हमारी मम्मी की नानी की छोरी को, है ना, छोरा है, छोरी की छोरा, है ना। अच्छा, अब और भी रिलेशन देख सकते हो कैसे। मान के चलो किसी लड़की की शादी हुई है मोहल्ले पड़ोस में, है ना, नई नई शादी हुई है, और दूल्हा जो है वो घर आया है ना। तो मम्मी गई, मम्मी ने आके बताई कि जो ना प्रीति वाले आए, प्रीति वाले, है ना, नॉर्मल, तो वाली और वाले ये सब संबंध बताने का काम करते हैं। अब तुम कहोगे मेरी वाली किताब लियो रे, तो मेरी वाली किताब, प्रीति वाले आए, तो ऐसा समझ लेना, वाली वाले ये संबंध में। तो काकी के, रारी रे, नानी ने, सासी से, है ना, वाली, वाले, वालों, ये सब संबंध कारक में जाते हैं। अच्छा, अधिकरण कारक को समझ के चलो। अधिकार में कोई चीज होगी, किसी के अधिकार में, जैसे कि मैं छत पर बैठा हूं, तो पर पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, है ना, तो मैं, पर, ऊपर, भीतर के बाहर, ये सब अधिकरण कारक में जाता है। अच्छा, संबोधन कारक का प्रतीक चिन्ह सबसे पहले तो याद रखना, ये प्रतीक चिन्ह होता है। हे, अरे, आह, हाय, वाह, शाबाश, हे ईश्वर, ए हेलो, ये सब कंडीशन संबोधन में। संबोधन का मतलब ही किसी को अलर्ट करने से होता है दोस्त। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, मैंने फिर से क्लियर कर दिया है समझा के, है ना। तो चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। ये नोट्स बनाने के बाद जिंदगी में कारक से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा भी प्रत्येक एक्सरसाइज आप लोगों को खतरनाक तरीके से ही एक बार ही दे दी जाए, ठीक है ना। तो देखिए, सामान्य तौर पर कारक के भेद 8। अब एक चीज और समझ के चलिएगा, इनकी प्रायिकता कुछ इस प्रकार से काम करती है। अगर ये तीनों एक साथ किसी सेंटेंस में आते हैं तो बाद वाले को प्रायिकता मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि राम, राम ने मारा, तो राम ने मारा, है ना, या राम ने खाया। मैं एक चीज एक और देता हूं, लो, ने राम ने लिखा, मान लो राम ने लिखा, तो राम ने, किसने लिखा? राम ने। तो काम किसने करा? कर्ता ने। चलो, ये तो ने की विभक्ति आ गई। जैसे कि माता ने बच्चे को सुलाया, बच्चे को
सुलाया। अब दोनों विभक्ति एक साथ आ गई। इतने में पूछे माता ने, तो इतने में आपका कर्ता कारक हो जाएगा। बच्चे को, तो को टाइप से पूछे यहाँ से, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। नॉर्मली अगर कुछ नहीं पूछा, यहाँ भी, और आपसे पूछा है माता ने बच्चे को सुलाया, इसमें कौन सा कारक है, तो बाद वाले को प्रायिकता मिल जाएगी। हमेशा बाद वाले को मिलती है, तो इसलिए इसमें कर्म कारक हो जाएगा। इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाद वाले को प्रायिकता मिल जाती है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण, है ना, को तीर से मारा। लो, तीर से मारा, ये एग्जाम्पल आया, राम ने रावण को तीर से मारा। अगर इतने में पूछे किसने मारा, राम ने, ये कर्ता कारक है। किसको मारा, रावण को, कर्म करा रावण पे, रावण नष्ट हो गया, कर्म कारक। किससे मारा, तीर से, तीर यंत्र में आ गया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ कौन सा कारक है, तो यहाँ करण। यहाँ कौन सा कारक है, यहाँ कर्म। यहाँ कौन सा कारक है, यहाँ कर्ता। और नॉर्मल इस सेंटेंस में पूरे में पूछा है आप लोगों से कि कौन सा कारक है, तो बाद वाले को, यानी कर्ता ने कर्म को। लास्ट में देखो कौन सी विभक्ति थी, लास्ट में थी से विभक्ति, और से विभक्ति होने के कारण इसका जो नाम जाएगा वो करण कारक दोस्त उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हो गया। बाद वाले को प्रायिकता मिलती है, ऊपर से नीचे वाले को प्रायिकता मिलती है इसमें। ये देखना लास्ट में कौन सी कारक विभक्ति आई है, और उसके अनुसार आप लोग अपना फिर उत्तर सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूं, और सबसे पहले दोस्त आप लोग डाल दीजिए इसमें कर्ता कारक, क्योंकि देखो कर्ता कारक से स्टार्ट करेंगे और खत्म कर देंगे संबोधन पे। देखिए दोस्त, कर्ता कारक, ये मान के चलना आप लोग कर्ता कारक को ऐसे समझो, जहां करने वाला कौन हो, जहां करने वाला कर्ता हो, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान हो। किसने करी है क्रिया, ये चीज का पता चले। ये चीज का यदि पता चल गया तो ये मान के चलना हंगामा हो जाएगा, हंगामा। ठीक है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान हो, उसे नाम कर्ता कारक दिया जाता है। देखिए कर्ता कारक में आप लोग थोड़ा सा और डेफिनेशन याद रखिए। जब किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, जानवर या शब्द कार्य करे या कार्य करने वाले को ही क्या कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा। नॉर्मल मैंने ऊपर डेफिनेशन बना के दी है आप लोगों को, किताबी डेफिनेशन भी चल रही है और जो हमारी खुद की बनी हुई डेफिनेशन है वो भी काम कर रही है इसमें। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो जाए वही कर्ता कारक है दोस्त, याद रखना। ठीक है ना। देखिए कर्ता कारक की पहचान है, यहाँ पर ना तो कोई चीज बनेगी, है ना, ना ही कोई चीज नष्ट होगी। कब, जब आप लोगों को सेंटेंस में कर्म दिया जाएगा तो उसकी तुलना आप लोगों को इसी प्रकार से करनी होगी, और ना ही किसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। कर्ता कारक में ना तो कोई नई चीज बनेगी, ना ही कोई चीज नष्ट होगी, और ना ही कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, अब इसमें पहचानने का नियम क्या कहता है, कर्ता कारक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ने की विभक्ति लगी हुई रहेगी। ने की विभक्ति कभी आपको दिख जाएगी, कभी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है भैया, चलो नॉर्मल मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगा और आप लोग समझ के चलिएगा कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो कर्ता कारक को आप नॉर्मली समझ गए हैं कि कर्ता कारक इसमें करेगा क्या, है ना, कार्य करने वाले का बोध हो जाएगा। मोहन खाता है, आप कहेंगे इसमें तो सर है ही नहीं कारक की विभक्ति, मोहन खाता है, नॉर्मल आया है सेंटेंस, बिल्कुल। तो खाने वाला कौन है, तो खाने वाला कौन है, कर्ता यानी मोहन। तो मोहन खाने वाला है, इसलिए आपको मैंने बताया था कभी आपको ने की विभक्ति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। तो मोहन खाता है, कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त, ये कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। अच्छा एक बात सोचो, अगला, मोहन ने पत्र लिखा, किसने लिखा, पत्र लिखा मोहन ने। अब पत्र पूरा होगा कि नहीं, अब इसे आप लोग ऐसे सोचना, मोहन ने लिखा, इतने में पूछे तो आपका कर्ता कारक है, लेकिन पूरे सेंटेंस में पूछा है उसने कि मोहन ने पत्र लिखा। अब देखो किसने लिखा, मोहन ने, क्या लिखा, पत्र। अब इफेक्ट किस पे आया, पत्र पे। तो आप लोग ऐसे सोचो पत्र पूरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, पत्र पूरा होगा। तो ये सेंटेंस मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं कि यहाँ कार्य संपूर्ण हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा पूरा, इसलिए इसमें कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक का एग्जाम्पल है ये। जहाँ पे कोई चीज़ बन जाए, जहाँ पे कोई चीज़ नष्ट हो जाए, है ना,
जहाँ पे कोई चीज़ इफेक्ट डाले, प्रभाव डाले, वहाँ कर्म कारक होता है। इसलिए दोनों एग्जाम्पल मैंने मिक्सर रखे हैं आपके सामने। राम ने रोटी खाई। अब ऐसे सोचो, क्या खाई है? रोटी। इफेक्ट किस पे आया? रोटी। रोटी नष्ट होगी कि नहीं? खत्म होगी कि नहीं? आप कहेंगे होगी। जो चीज़ खत्म हो जाए, जो चीज़ नष्ट हो जाए, जो चीज़ बन जाए, जो चीज़ बिगड़ जाए, जो चीज़ इफेक्ट डाले, वह कर्म कारक में आता है। तो ये एग्जाम्पल भी दोस्त कर्म कारक ही है। राम ने रोटी खाई, रोटी खत्म हो जाएगी, ये एग्जाम्पल ही कर्म कारक है। राम ने रोटी खाई थी, तो रोटी खाई थी यानी, तो रोटी, अब रोटी खाई थी तो रोटी नष्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये भी कर्म कारक का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। श्याम ने मिठाई खाई, तो मिठाई खत्म होगी कि नहीं? बिल्कुल खत्म होगी। ये भी कर्म कारक का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो नष्ट होने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। कौन सी चीज़ नष्ट नहीं होगी फिर? तो बताऊंगा कौन सी चीज़ नष्ट नहीं होगी। देखिए, यूपी पुलिस 2018 आपके एग्जाम में पूछा हुआ, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने। अब यहाँ जिसको पढ़ाया गया है वो तो मौजूद ही नहीं है। अगर मैं कहता शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो कर्म कारक की ओर हो जाता। लेकिन अब करने वाला कौन है? तो करने वाला शिक्षक ने, है ना। छात्र तो है ही नहीं, को पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, है ना। तो ये एग्जाम्पल यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ है। और एक एग्जाम्पल ने की विभक्ति किस में आती है, ये भी पूछा हुआ है यूपी पुलिस 2018 में। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये आपका कर्ता कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, है ना। कर्ता कारक। अगर ये कहता शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो कर्म कारक में हो जाता, क्योंकि काम किस पे करता? फिर छात्रों पर करता शिक्षक। क्लियर हो गया। राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो पास हो जाता। किसने? राम ने पुस्तक। अब देखो, पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक नष्ट हुई? नहीं। पुस्तक खत्म हुई? नहीं। तो अगर खत्म नहीं होगी तो कर्ता कारक का एग्जाम्पल है, याद रखना। अच्छा, उसने नहाया ही बाध। उसने नहाया, कौन सा कारक गया? सिंपल, कर्ता कारक। ठीक है ना। अंग्रेजी बना के देख लेना। किशोर ने खा लिया। अब खा लिया, पता नहीं क्या खाया है ना। तो खाना कौन सा कारक जाएगा? किशोर ने खा लिया, कौन सा कारक जाएगा बताओ? अगर मैं कहता किशोर ने खाना खा लिया, फल खा लिया, तो नष्ट हो गया, पता नहीं क्या खाया है। जब तक पता ना हो किसने खाया है, इसने खाया है ना। तो इसे आप लोग मुझे बताइए कि किस जगह इसका स्थान मिलेगा, कर्ता कारक रहेगा या फिर कर्म कारक रहेगा। मैंने उसे पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया, मैंने कार्य किया है, तो बिल्कुल इसमें कर्ता कारक हो जाएगा दोस्त, याद रखना। राम को जाना चाहिए, जाने की बात किस में जाती है? कर्ता कारक में जाती है, बताऊंगा आगे। ठीक है। वह पुस्तक ले आया, पुस्तक तो ले आया, पुस्तक नष्ट होगी? नहीं। खत्म होगी? नहीं। तो फिर कौन सा कारक है? कर्ता कारक। जहां पर कोई चीज ना तो नष्ट हो, ना तो बने, ना ही बिगड़े, ना ही इफेक्ट डाले, कर्ता कारक। और बन जाए, बिगड़ जाए, तो वहां पर कर्म कारक। दोनों एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं। राम जाता है, नॉर्मल सेंटेंस आया, राम जाता है ना। कारक विभक्ति चिन्ह है ही नहीं, लेकिन काम करने वाला कौन है? राम। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? फिर कर्ता कारक है दोस्त। और देख लो, राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी पुस्तक? राम ने। अब पुस्तक पढ़ी है तो पुस्तक कोई खत्म तो होगी नहीं, नष्ट तो होगी नहीं। जहां पे कोई चीज ना बने ना नष्ट हो, वहां पर एग्जाम्पल दोस्त कर्ता कारक होता है। तो ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल है। ममता ने गाना गाया। ममता ने गाना गाया। अब गाना गाया, ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ममता ने गाना गाया। अब गाना गाना, गाना क्या होगा? नष्ट नहीं, है ना। गाना कोई नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। गाना पूरा? नहीं। तो गा दिया उसने, तो ममता ने गाना गाया। ये भी कौन सा कारक है दोस्त? इसमें कर्ता कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आलोक पढ़ता है। आलोक पढ़ता है। अब ये तो है ही नहीं कि क्या पढ़ता है, ये आलोक पढ़ता है। चलो, ये भी कौन सा कारक गया? ये भी कौन पढ़ता है? आलोक। कर्ता कारक का एग्जाम्पल हो गया दोस्त, है ना। गाय चरती है, ये एग्जाम्पल पूछे हुए हैं सब। गाय चरती है, नॉर्मल, बीच में ना तो कारक का कोई प्रसंग है और ना ही कोई ज्यादा मतलब इसकी पहचान है। गाय चरती है, नॉर्मल इतना बोला है ना। कौन चरती है? गाय। किसकी तरफ इशारा है? कर्ता की तरफ, तो इसलिए ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल है। देखिए, आप लोग को और बता रहा हूं मैं। विधि क्रिया चाहिए, एक तो चाहिए, एक जाना था, करना चाहिए था, है ना। अगर आदि सेंटेंस में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो वो कर्ता कारक की कैटेगरी में सेंटेंस जाते हैं। देखिए, यूपी पुलिस में एक सेंटेंस पूछा था, उसने टेढ़ी चाल चली। ये 2018 के एग्जाम में था। उसने टेढ़ी चाल चली। किसने चली थी टेढ़ी चाल? उसने। ही की तरफ इशारा दिया, उसने चली थी टेढ़ी चाल, कर्ता कारक है। नॉर्मल समझ जाओ
कि जहाँ पर ना तो कोई चीज़ बनेगी, ना ही कोई चीज़ नष्ट होगी, ना ही कोई चीज़ दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट डालेगी, वो कर्ता कारक होगा। अब यहाँ पत्र को इफ़ेक्ट डाला था, मोहन ने पत्र लिखा, तो पत्र पूरा हो जाएगा। जो चीज़ बन जाएगी, बिगड़ जाएगी, वहाँ दोस्त एग्जाम्पल कर्म का होगा। इसलिए मिक्सचर मैंने लगाए थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से कवर करें उसे, आसानी के साथ कवर करें दोस्त उसे, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना, कन्फ्यूज ना हो। राम ने रोटी खाई, अब ने भी आ रहा है इसमें, राम ने रोटी खाई, तो आप कहेंगे कर्ता ने रोटी खाई, यानी कि आप इसे कर्ता कारक लगा के आओगे, नहीं, रोटी खाई है, रोटी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जहाँ पे कोई चीज़ नष्ट हो जाएगी वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। इसी में टाइम लगता है थोड़ा, इसके बाद में तो नॉर्मल है फिर। श्याम ने मिठाई खाई, अब बताओ मिठाई एक टाइम खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो श्याम ने खाई है। अगर उसने पर्सनली इतना बोला है कि भाई श्याम ने, इसमें बताओ मुझे तो, या मोहन ने, इसमें बताओ तो कौन सा कारक है? राम ने, तो आप कहेंगे कर्ता कारक है। लेकिन ओवरऑल सेंटेंस में पूछा है तो ओवरऑल सेंटेंस की गणना हम नष्ट होने से, नष्ट ना होने से रिलेट करके करेंगे। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसमें और ले लेता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, परसर्ग सहित क्या कंडीशन जाती है कर्ता कारक में, और परसर्ग रहित, रहित का मतलब होता है किसी के बिना, यानी कि परसर्ग के बिना, कारक विभक्ति के बिना। तो देखिए, परसर्ग किस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा? परसर्ग किसके साथ? तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ आप लोगों को परसर्ग देखने को मिलेगा, और प्रेरणार्थक क्रिया के साथ, भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। परसर्ग किसके साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा? तो भूतकाल की कोई अकर्मक क्रिया होगी, वर्तमान और भविष्य की क्रिया होगी, है ना, और जिन वाक्यों के अंत में लगना, सकना, जाना, चाहिए, चुकना आदि होगा, वो कर्ता कारक का एग्जाम्पल दोस्त कहलाएगा। ये याद रखना, ठीक है ना। राम गिरा, राम गिरा, कौन गिरा? राम, यानी कारक की विभक्ति भी नहीं है, तो परसर्ग रहित है ना ये। और भूतकाल की कौन सी क्रिया? गिरा, अकर्मक क्रिया है, याद रखना। वह गया, ये भी भूतकाल की अकर्मक क्रिया, गया, ठीक है ना। उसे पटना जाना है, तो देखो अब जाना की बात आ गई, जाना। उसे पटना जाना चाहिए, तो पटना जाना है, ऐसी कंडीशन भी है ना। अब लगना, लग नहीं रहा इसमें, ने की कारक विभक्ति है नहीं, उसे पटना जाना है, तो किसे जाना है? पटना, ही, तो ही का मतलब वह, और वह का मतलब करता है, तो याद रखना। वह लिखता है, लिखता है। अब बालक लिखता है, वह लिखता है, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां परसर्ग नहीं होता, कौन लिखता है? वह लिखता है। कौन लिखता है? बालक लिखता है, तो कर्ता की तरफ इशारा है, तो ये मान के चलना वहां पे कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, ये भूतकाल की सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब पुस्तक इफेक्ट तो कोई पड़ेगा ना पुस्तक पे, बंद होकर न्यू रख जाएगी वो, ना तो नष्ट होगी ना ही खर्च होगी। तो बिल्कुल राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये परसर्ग के साथ है, और सकर्मक क्रिया है पढ़ना, याद रखना। मैंने उसे पढ़ाया, किसने पढ़ाया? मैंने उसे पढ़ाया, है ना। मैंने प्रेरणा, प्रथम प्रेरणार्थक हूँ, मैंने उसे पढ़ाया, और मैंने उसे पढ़वाया, तो किसी दूसरे पे काम करवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। जहाँ पे कर्ता खुद रहता हुआ साथ में कार्य को संपन्न कराता है, वो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में, है ना, खुद दूसरे पर कार्य कराने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो भाई मेरी तरफ से आपका कर्ता कारक जो है वो क्लियर हो गया, ये बिल्कुल याद रखना। परसर्ग किसके साथ मिलेगा और परसर्ग किसके साथ नहीं मिलेगा, दोबारा से समझ लो। भूतकाल की सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के साथ में आपको ने की विभक्ति देखने को मिलेगी, और भूतकाल की अकर्मक क्रिया, भूतकाल की अकर्मक क्रिया, साथ के साथ वर्तमान और भविष्य की जो क्रियाएं होंगी, इसके साथ आप लोगों को कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह ने देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। और जिन वाक्यों के अंत में लगना, सकना, जाना, चाहिए, चुकना आदि आएगा, वो कर्ता कारक के साथ आ जाएंगे। चलिए अब दूसरा नंबर, और उससे पहले सूत्र जान लो कि सूत्र क्या कहता है। तो सूत्र कहता है कर्ता आएगा प्लस क्रिया आएगी प्लस सहायक क्रिया आएगी, कौन से कारक में? कर्ता कारक में। या कर्ता के साथ में ने आएगी प्लस क्रिया आएगी प्लस सहायक क्रिया आएगी। तो कभी तो आप लोगों को याद रखना था ना कि राम जो एक सेंटेंस था उसमें बालक लिखता है, क्या लिखता है? बालक लिखता है, बालक लिखता है। अब मैं इसे तोड़ के बता रहा हूँ कैसे। बालक कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गया? लिखना हो गया, और है क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिले केवल जिसमें कर्ता हो,
क्रिया हो और सहायक क्रिया हो तो वो कर्ता कारक होता है। कभी ये कंडीशन देखने को मिले कर्ता ने मिले देखने को, क्रिया मिले और सहायक क्रिया मिले, तो ये कंडीशन कर्ता मिले, ने मिले, क्रिया मिले और सहायक क्रिया, तो ये कंडीशन भी कर्ता कारक में ही दोस्त जाती है। क्लियर? चलो अगला नंबर डाल दो कर्म कारक, और अच्छे से समझना। देखिए जहाँ कर्म, अब कर्म को, कर्ता ने कर्म को, एक तो इसमें उससे की कंडीशन जाती है, उससे, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, क्योंकि इसका हमारे शरीर में आता है भाव। तो भाई याद रखना उसकी कंडीशन, और सेंटेंस में मैंने यूज करके बताया देखिए उससे चला नहीं जाता, ये कंडीशन कर्म कारक की। तो यहाँ याद रखना क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है ना, किस पर? कार्य, कार्य। और दूसरा क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। दूसरा प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? प्रतीक चिन्ह दोस्त को, इसमें कुछ कॉमन लाइन लिख रखी है मैंने, जहां पर करने वाला मौजूद ही ना हो सेंटेंस में वो सब कर्म कारक होता है। जैसे मिठाई खाई, अब मिठाई खाने वाला मौजूद ही नहीं है, मिठाई खाई गई मौजूद ही नहीं खाने वाला। दौड़ लगाई गई, दौड़ लगाने वाला मौजूद नहीं है। गीत गाया गया, गाने वाला मौजूद नहीं है। तो जहां पर करने वाला मौजूद ना हो कर्म कारक होता है। बच्चों को पढ़ाया गया, पढ़ाने वाला ही मौजूद नहीं है, बच्चों को पढ़ाया गया, पता नहीं किसने पढ़ाए हैं, उससे चला नहीं जाता, ये कंडीशन। अध्यापक ने छात्रों को पीटा, अब की बार है अध्यापक ने पीटा है ना, को पीटा, तो को की विभक्ति के साथ में है, बताऊंगा। सीता फल खाती है, सीता फल खाती है, अब फल क्या है? फल खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जहां पर कोई चीज बन जाएगी, ये लिख रही लाइन, यहाँ पे कोई चीज बन जाए या कोई चीज नष्ट हो जाए या कोई चीज इफेक्ट डाले, है ना, तो वहां पर कर्म कारक होता है। तो सीता फल खाएगी, एक दिन फल खत्म हो जाएगा का नहीं? बिल्कुल आप लोग कहेंगे सर खत्म हो जाएगा। जहां पे जो चीज खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो कर्म कारक। जहां पे नष्ट नहीं होगी वहां पे कर्ता कारक होगा। इसलिए दोनों के एग्जाम्पल में मिक्सचर रखता हूं, है ना, ताकि क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट। तो करने वाला मौजूद नहीं होगा, उससे की कंडीशन भी आ जाएगी कबीर कभार। यहाँ कोई चीज़ नष्ट हो जाएगी या किसी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ जाएगा या कोई चीज़ बन जाएगी या कोई चीज़ बिगड़ जाएगी, कर्म कारक, क्योंकि वो कर्म है बनना बिगड़ना ये चीज़, ठीक है ना, याद रखना। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आपको सेंटेंस में को देखने को मिलेगा, कर्ता ने को। अच्छा आपसे पूछे कि कर्म कारक की विभक्ति या प्रतीक चिन्ह, है ना, क्या होता है, तो को होता है। सिंपल यहाँ तक। चलो मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर कर दिया कि भाई जिसमें करने वाला मौजूद ना हो वो कर्म कारक होता है। बड़ों को सम्मान दो, सम्मान देने वाला ही मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ तो आप लोगों की हो गई क्लियर। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई चीज़ नष्ट हो जाएगी, कोई चीज़ इफेक्ट डालेगी, कोई चीज़ बन जाएगी, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, सेंटेंस से समझाने की कोशिश करूँगा। अब एक बात सोचो, एक एग्जाम्पल लो। अध्यापक ने छात्र को पीटा, आपसे पूछेगा अध्यापक ने छात्र को पीटा, है ना, तो यहाँ भैया क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ेगा, किसको पीटा है, क्रिया पीटना, अब इफेक्ट डाला है छात्र को पीटा, है ना, को पीटा, तो ये छात्र पर इफेक्ट आया है, तो क्रिया का जो फल पड़ा है वो छात्र के ऊपर पड़ा है दोस्त, याद रखो, ठीक है। अब को पीटा किसने? अध्यापक ने छात्र को पीटा। अब छात्र ने, है ना, छात्र की पिटाई हुई है, अध्यापक ने की है, तो छात्र पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर प्रभाव तो पड़ेगा। अब प्रभाव पड़ेगा, छात्र के सुधरने के चांस हैं, तो ये आपका जिस पे इफेक्ट पड़ जाए वो कर्म कारक होता है। मैंने इतना बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो सीता फल खाती है, अब ये सोचो क्या खाती है? फल, है ना, क्या खाती है? फल। इफेक्ट किस पे आया? फल पे। तो जिस शब्द पर, है ना, जिस शब्द पर बल पड़ता है, तो भाई क्या खाती है? सीता फल खाती है, तो फल खत्म होगा कि नहीं होगा? नष्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो जहाँ जो चीज़ नष्ट हो जाए, है ना, इसमें ना तो सीता फल को खाती है, ऐसे भी लगा सकते हो, सीता फल को खाती है, इस्तेमाल भी कर सकते हो अपनी ट्रिक का, बिल्कुल। लेकिन ये ट्रिक खतरनाक है जो हम दे रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ बन जाए, नष्ट हो जाए, है ना, बिगड़ जाए, वो कर्म कारक, जहाँ पे ना बने ना बिगड़े, है ना, ना इफेक्ट डाले, वो कर्ता कारक। तो ये एग्जाम्पल दोस्त कर्म कारक का हो जाएगा, याद रखो।
अच्छा, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ही इसका बढ़िया से क्लियर करते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है मोहन? पुस्तक। अब पुस्तक बनेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं, इफेक्ट डालेगी नहीं, आप लोग उसे बंद करके न्यू रख दोगे उसे, है ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, याद रखो। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को, किसको सुला रही है? बच्चे को। अब बच्चे को सुला रही है, बच्चा इफेक्ट डालेगा नहीं डालेगा? बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुला रही है तो सोएगा कि नहीं सोएगा? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल सोएगा बच्चा, है ना। अब नहीं सोएगा, थोड़े समय बाद सोएगा। माँ तो हिलाती रहेगी जब तक नहीं सोएगा वो। तो माँ बच्चे को सुला रही है, एक तो को आया, है ना। काम किस पे हो रहा? बच्चे को सुला रही है, बच्चे पे इफेक्ट आया, ठीक है ना। तो ये बच्चा सो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा इस पे। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। अगर आप लोगों से पूछे इतने सेंटेंस में कर्ता कारक, अगर आपसे पूछे इतने सेंटेंस में कर्म कारक, पूरे सेंटेंस में राम ने रावण को मारा। अब रावण को मारा है, काम किस पे किया? रावण पे। रावण नष्ट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। मर गया था कि नहीं? यहाँ पे जो चीज़ खत्म हो गई तो उसमें आपका कर्म कारक का एग्जाम्पल जाएगा, दोस्त याद रखना, ठीक है ना। मछुआरे ने मछली मारी। मछुआरे ने मारी है मछली, मछली नष्ट हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई, कर्म कारक का एग्जाम्पल। हरि ने बैल को मारा। बैल को मारा, बैल नष्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ सर। तो ये कर्म कारक, जहाँ पे नष्ट हो जाएगा, बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, वहाँ पे कर्म कारक। अच्छा, सालू ने सावित्री को जी भर के कोसा। जी भर के कोसा, अब कोसने का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पड़ेगा। सावित्री को कोसा है ना, तो याद रखना सालू ने सावित्री को कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। कर्ता ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। अब चोर को पकड़ा है, चोर पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि चोर की ठुकाई होगी। ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है। पुलिस ने चोर को, यानी कर्ता ने कर्म को पकड़ा, याद रखना ये चीज, ठीक ना। अब काम किस पे किया है? चोर पे किया है। चलो, अश्वनी घर जा रहा है। ऐसे भी कह सकते हो अश्वनी घर को जा रहा है। को जा रहा है, बिल्कुल। या फिर ऐसे सोच लो, घर जा रहा है तो भाई घर पहुंचेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर पहुंचेगा। वो घर पहुंचेगा का कि नहीं? इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल पड़ेगा। तो अश्वनी घर जा रहा है, एक बार वो घर पहुंच जाएगा, याद रखना, है ना। इफेक्ट पड़ेगा पूरी तरीके से। आलोक ने ममता को सिखाया। अब सिखाया है, ममता सीखेगी कि नहीं? बिल्कुल सीखेगी। इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। और जहां पर इफेक्ट पड़ जाए वो कर्म कारक होता है। छोटों को प्यार करो, प्यार करने वाला कोई मौजूद नहीं है। बड़ों को सम्मान दो, है ना। बाघ बकरी को खा गया। ऐसे सोचो, बाघ खा गया किसको? बकरी को। बकरी खत्म हो जाएगी कि नहीं? नष्ट हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये कर्म कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त। बहुत सारे एग्जाम्पल। मैंने यह तालाब खुदवाया है। मैंने खुदवाया है तालाब। अब तालाब खुदवाया है तो कार्य कंप्लीट हुआ कि नहीं? बिल्कुल। जहाँ पे कोई चीज़ बन गई, मैंने खुदवाया है तो ये बन गई बात, यहाँ पे कार्य कंप्लीट हो गया, बन गई बात, तो ये भी कर्म कारक का एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा। बड़ों को सम्मान दो, देने वाला मौजूद नहीं है। बालक ने गाय को देखा। किसने? कर्ता ने। किसको देखा? गाय को देखा। अब गाय को देखा, यहाँ पे लास्ट में देखो, बालक ने गाय को देखा, कौन सा कारक है? कोई से खींच के लेके जा रहा है, किसकी तरफ? याद रखना, कर्म कारक की तरफ, ठीक है ना। तो कर्म कारक है, बालक ने गाय को देखा। बालक पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब सूत्र भी याद रख लो। सूत्र में क्या क्या मिल सकता है आप लोगों को, सूत्र समझाएगा बहुत बढ़िया। देखो, कभी आपके साथ में कर्ता प्लस ने, कर्ता के साथ में ने भी मिले, कर्म मिले, को मिले और क्रिया मिले, तो आप आंख मीच के अगर को लास्ट में मिलता है तो आप लोग उसे कर्म कारक में ठोकना, ठीक है ना। जब आपको कर्ता मिले, ने मिले, प्लस कर्म मिले, कर्म भी मिले, है ना, और इफेक्ट भी डाल रहा हो, और को के साथ में और क्रिया मिले, तो आप लोग याद रखना कर्म कारक है। दूसरा सूत्र क्या कहता है? कर्ता के साथ में कर्म मिल जाए, प्लस क्रिया मिल जाए, प्लस सहायक क्रिया, जहाँ पे लोप हो जाएगा को का, तो कर्ता प्लस कर्म मिले, प्लस क्रिया मिले, प्लस सहायक क्रिया मिले, है ना, तो याद रखना वो एग्जाम्पल जो होगा वो कर्म कारक का एग्जाम्पल होगा। ये भी आप लोग याद रखना। कभी कर्ता ना मिले तो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं करनी है। चलो जी, ये समझ में आ रहा है इतना? चलो बहुत बढ़िया। और देखो, इसमें और कंडीशन कौन कौन सी जाती है कर्म कारक में, लिख लेना। देखिए, निकट की बात हो, है ना, मेरे घर के निकट, मेरे घर के समीप, है ना, आस पास, अव्यय वर्ड मिल जाए, चारों ओर मिल जाए, तीनों ओर, पांचों ओर, गमन, दुहना इत्यादि जैसी कंडीशन, है ना। परित है ना,
पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है। ऐसी कंडीशन कभी आप लोग को मिल जाए घूमने की, निकट, समीप, आसपास, अव्यय, चारों ओर, तीनों ओर, गमन, धूना और परितः, ये सब कर्म कारक के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं? कर्म कारक के। गोपाल ने राधा को बुलाया, अब किसको बुलाया? राधा को बुलाया, तो राधा आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी, है ना, याद रखना। बड़ों को सम्मान तो देने वाला मौजूद नहीं। राम को बुलाओ, किसको बुलाओ? राम को बुलाओ, राम को बुलाया गया, राम आएगा कि नहीं? इफेक्ट होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल। उसने पत्र लिखा, पत्र लिख रहा है, पत्र कंप्लीट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कर्म कारक। मेरे द्वारा यह काम हुआ है, तो मेरे द्वारा यह काम हुआ है, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ सर, तो मेरे द्वारा हुआ, ये कर्म कारक का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, हमारे घर के समीप एक तालाब है, हमारे घर के निकट एक बाग है, हमारे घर के निकट एक हलवाई की दुकान है। तो ऐसी जब निकट की बात हो, समीप की बात हो, आसपास की बात हो, चारों ओर की बात, तीनों ओर, पांचों ओर, सातों ओर, ये सब कंडीशन कर्म कारक में जाती हैं दोस्त। दूसरा, अगर आपसे पूछे मुनि वन को जाते हैं या मुनि वन में जाते हैं, याद रखना, तो मुनि वन को जाते हैं तो गमन के संबंध में जो कंडीशन आती है ना, वन गमन, मुनि वन को गमन करते हैं, ऋषि वन को गमन करते हैं, ऐसी कंडीशन कर्म कारक में दोस्त चली जाएगी। तो कर्म कारक याद रखना, बनेगी कोई चीज़, बिगड़ेगी कोई चीज़ और नष्ट होगी। कर्ता कारक, ना कोई चीज़ बनेगी, ना कोई चीज़ बिगड़ेगी, ना ही नष्ट होगी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरे हुए हैं, इसलिए क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों का बहुत सिंपल काम शुरू हो गया। करण कारक, तो देखना, याद रखना, करण, कर्ण एक महारथी थे, कर्ण। और कर्ण जिस समय मारे गए थे तो रथ के पहिए को निकाल रहे थे, तो साधन क्या था? कर्ण के पास में रथ था, है ना। कर्ण को मारने का जरिया कौन था? श्री कृष्ण, याद रखना ये चीज। तो यहां आप लोग याद रखना, जरिए की बात होगी, ठीक है ना। किसकी बात होगी दोस्त? जरिए की बात होगी यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, तो और जरिए के साथ साथ, तो जरिए के साथ और किस किस की बात होगी? साधन की बात, रथ साधन था उनके पास, शस्त्र लैस थे, शस्त्रों से कर्ण, बहुत बढ़िया। के बिना, किसी के बिना मारे गए थे, है ना। कर्ण किसके बिना मारे गए थे? तो भाई आपको पता होगा, कर्ण रथ पर सवार थे, और आपको पता है कि भाई जो बिना मारे गए थे तो तीरों के बिना मारे गए थे, क्योंकि उनके पास 5 जो बाण थे वो नहीं थे, याद रखना, है ना। के साथ, अब कर्ण, कर्ण के साथ, कर्ण के साथ बहुत जाती हुई थी, आपको पता होगा। कर्ण के साथ किसके साथ जाती हुई थी? तो के साथ की कंडीशन कर्ण कारक में, साधन शस्त्र की कंडीशन इसमें, समय पूछने की, समय बताने की, अंगदान की, अंगभंग की, सारी कंडीशन इसी में जाएंगी कर्ण कारक में। से इसी में जाएगा, यंत्र जाएगा इसमें, से के साथ यंत्र, द्वारा वर्ड इसी में जाएगा, है ना। के द्वारा इसमें जाएगा, के जरिए इसमें जाएगा, के साथ, के बिना, सब ये इसी में जाएंगे। और एक नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिखना, है ना, वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है वहाँ करण कारक होता है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया। अब करण देखो, जिस साधन या वस्तु के द्वारा काम पूरा किया जाता है करण कारक कहलाता है। जिस साधन या वस्तु के द्वारा कार्य को पूरा किया जाए, है ना, तो याद रखना वो करण कारक होता है। इसमें करण कारक में आप लोगों को बस यही याद रखना है, कर्ण रथ पे सवार थे, रथ एक साधन था, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, किसी के बिना मारे गए थे, तो बाणों के बिना, क्योंकि 5 बाण कुंती उनके दान ले गई थी। साधन शस्त्र से लैस थे कर्ण। समय पूछना बताना की कंडीशन, पूछने के लिए कौन आया था? कर्ण से श्री कृष्ण जी आए थे। अंग भंग कर दिया था, उन्होंने अपना दान में, है ना, मतलब जो दांत था वो दे दिया था। अच्छा, से द्वारा की कंडीशन, के द्वारा की कंडीशन, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि जैसी कंडीशन कर्ण कारक में जाएंगी, लिख लेना आप लोग। अब चलो मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रशांत गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी। गाड़ी क्या है? एक साधन है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त? कर्ण कारक हो जाएगा इसमें, याद रखना। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से, आंख क्या है? हमारा एक जरिया है देखने का, आंखों से देखते हैं। और आंख से याद रखना अंग वाली बात है, तो अंग वाली बात कर्ण में जाती है। आंखों के जरिए देखते हैं हम, है ना। ऐसे तो बोलोगे आंखों के जरिए, इस्तेमाल करके देख लेना एक दूसरी विभक्ति सेंटेंस में, है ना। मुझसे यह खाना नहीं सधेगा,
मुझसे, है ना, से की विभक्ति आ गई, मुझसे यह खाना नहीं सधेगा, तो से वाली विभक्ति भी आ गई इसमें, ठीक है ना, याद याद रखना, सधेगा नहीं। चलो आगे, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, अपनी कमाई, कमाता हूं तो खाना मिलता है, कमाई से मिलता है, याद रखना कमाई के जरिए मिलता है, से की जगह मैं जरिया लगा सकता हूँ, ठीक है ना, याद रखना, है ना। चलो, मुझसे ये खाना नहीं सधेगा, तो किसी के बिना नहीं सधेगा, बल नहीं होगा, हो सकता है। चलिए, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, पूछा हुआ एग्जाम्पल है, सेवा सत्कार द्वारा आदर बढ़ता है या सेवा सत्कार के जरिए, सेवा सत्कार के जरिए आदर बढ़ता है, तो के जरिए लगा के आप लोग इस्तेमाल कर लिया करो, है ना, दूसरी कारक की विभक्तियों को। जैसे कि करण कारक में ढेर सारी कारक विभक्ति जाती हैं, सेंटेंस को अपने शब्दों में इस्तेमाल करके देख लो। जैसे कि आपके जरिए ही पता चला, इसमें तो जरिया आ रहा है, सिंपल है ना। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे पराजित किया, छल के। अब तुम कहोगे छल के द्वारा पराजित किया, छल के जरिए पराजित किया, धोखे से पराजित किया, है ना, तो उसने उसे छल से पराजित किया। अब से की विभक्ति आ रही है, छल से पराजित किया है ना, छल के द्वारा पराजित किया होगा, तो ये कारक हो जाएगा दोस्त इसमें, करण कारक। उसके द्वारा किताब पढ़ी गई थी, किताब पढ़ी गई थी, किसके द्वारा, द्वारा वर्ड आ गया, उसके द्वारा, के द्वारा, तो के द्वारा की कंडीशन किस में जाएगी, करण कारक में। अच्छा, वह कलम से लिखता है, कलम क्या हो गया, कलम उसका साधन हो गया, शस्त्र हो गया, है ना, याद रखना जो भी है, तो कलम से लिखता है, तो वह कलम से लिखता है, ये एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, पूछ रहा है मैंने, ठीक है ना। मेरे द्वारा खाना बनाया गया था, मेरे द्वारा खाना, तो द्वारा की कंडीशन किस में जाती है, तो याद रखना मेरे द्वारा या मेरे जरिए खाना बनाया गया था, है ना, याद रखो, ये करण कारक है। लड़का दर्द के मारे झुटपुटा रहा, है ना, है झुटपुटा रहा है, लड़का दर्द के मारे, या फिर लड़का दर्द के द्वारा, के जरिए, के द्वारा, है ना, झुटपुटा रहा है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करके देख लेना, ये भी करण कारक है। वह भूख से बेचैन है, भूख से, अब भूख, भूख से बेचैन है, तो किसी के बिना बेचैन होगा, तो के बिना की कंडीशन यानी भूख, भोजन के बिना बेचैन होगा, तो करण कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं, बस से, बस क्या है, साधन है, तो साधन की बात, करण कारक। कानों से सुनी, कान क्या है, हमारे अंग, कानों से सुनी बात पर विश्वास करना चाहिए, ये पूछा हुआ यूपीपी में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बच्चा अब अपने पाँव से चलना है ना, पाँव, तो पाँव यानी अंग है, तो जब भी अंग की बात, अंग भंग की बात आ जाती है, कर्ण कारक हो जाएगा। वह प्यास से मर रहा है ना, प्यासों मर रहा है, तो प्यास से मर रहा है, तो किसी के बिना मर रहा होगा, यानी पानी के बिना, तो के बिना की कंडीशन भी कर्ण कारक में जाएगी। कानों सुनी बात पर, तो देखिए कानों क्या हो गया, कानों सुनी बात पर, करण के कान, करण कान, है ना, अंग, अंग भंग, ये सारी कंडीशन। अब सबको तार के द्वारा बुलाओ, तार मतलब डाक के द्वारा बुलाओ, डाक क्या है, एक साधन है, माध्यम है ना, या डाक के जरिए बुलाओ, डाक द्वारा बुलाओ, कुछ भी लग सकता है, और यहाँ पे के द्वारा खुद लगा हुआ है, सिंपल है। राम कलम से पत्र लिखता है, किससे लिखता है, कलम से पत्र लिखता है, याद रखना, आप कहेंगे कलम से पत्र लिखा है पूरा हो जाएगा, नहीं, कलम से लिखा है, यंत्र की बात आ रही है से के साथ, तो यहाँ पर याद रखना कर्ण कारक होगा दोस्त, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब समय पूछने की, समय बताने की, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा नीचे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क था आप लोगों का ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह एक पैर से लंगड़ा है, तो अंग भंग वाली कंडीशन किस में लिखवाई है मैंने, करण, करण के ही तो हुए थे अंग भंग, ठीक है। मैं फोन से बताया था, मैंने फोन से बताया था, फोन के जरिए बताया था, फोन द्वारा बताया था, तो ये भी कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त, कर्ण कारक हो जाएगा। बदल के देख लेना सेंटेंस को बस। वह तलवार से शीश काटता है, तलवार से काटता है, तलवार यंत्र, शस्त्र, साधन, तो ये भी कौन सा हो जाएगा दोस्त, कर्ण कारक हो जाएगा आपका। वह चाकू से, चाकू यंत्र हो जाएगा, सब्जी काट रहा है, से के साथ में, है ना, यंत्र आया है, कर्ण कारक दोस्त हो जाएगा, बिल्कुल राइट। वह एक आंख से काना है, आंख वर्ड आ गया, काना है ना, यानी अंग भंग है, तो भी दोस्त कर्ण कारक ही हो जाएगा। 26 जनवरी को पार्टी नहीं है ना, 24 जनवरी को पार्टी है, 24 जनवरी को इसलिए पार्टी है क्योंकि हमारे गुरुदेव, है ना, जिनका बर्थडे है 24 जनवरी को, तो देखिए हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से दीपक गुरुदेव, दीपक गुरुजी, जो कि निर्माण कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हमारे बहुत ही गहरे मित्र हैं, है ना, क्लोज मित्र हैं, उनका 24 जनवरी को जन्म दिवस है, ठीक है ना, तो उसके उपलक्ष्य में
हम उनको अपनी इस वीडियो के जरिए इन एडवांस हैप्पी मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और हो सकता है तो आप लोग पॉसिबल हो तो आप लोग भी बोल देना एक बार। ठीक है ना। चलो जी आगे। मैं पिताजी के साथ की कंडीशन आ गई, बाजार गया। मैं पिताजी के साथ बाजार गया, याद रखना है ना। राम कलम से पत्र लिखता है, कलम यंत्र हो गया, साधन हो गया उसका लिखने का। ठीक है ना भैया। तो 24 जनवरी भूलना मत, हमारे गुरुदेव का जन्मदिन, और उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करना कि हैप्पी बर्थडे दीपक सर जिंदाबाद, ऐसे आप लोग लिख देना एक बार। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है संप्रदान कारक। जब अपना संपूर्ण दान कर दिया जाए, यानी पूरा तरीके से लुटा दिया जाए किसी के ऊपर, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, संप्रदान संपूर्ण दान, यानी उपकार का भाव। यहाँ कोई किसी पे उपकार करेगा तो वो आएगा। देने का भाव, कोई किसी को कोई चीज़ देगा वो इसमें आएगी। हमेशा के लिए दान, संपूर्ण यानी पूरे तरीके से दान, संप्रदान कारक। सदा के लिए दान, संप्रदान कारक। जहाँ को के स्थान पर के लिए आ जाएगा वो भी संप्रदान कारक ही होगा, याद रखना। जहाँ पर कोई वस्तु देकर द्वारा ली न जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है ना, याद रखना। जिसके लिए कोई काम किया जाता है या कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, संप्रदान कारक होता है। इसके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, देखिए को के जगह के लिए आएगा, के हेतु, है ना। अब एक बात सोचो, सदा के लिए दान दिया है तो किसी के हेतु मतलब किसी कारणवश ही आपने दिया होगा। तो कारणवश, है ना। कारण क्या था कि भिखारी के पास में, है ना, भिखारी के पास में कोई कंबल वगैरह नहीं होगा, राजा ने भिखारी को कंबल दे दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दान में दिया। अब दान में दिया है तो कोई कारण तो होगा, कारण क्या है कि उसकी भिखारी की गरीबी कारण है, याद रखना। तो संप्रदान यानी के हेतु, देने की बात, लेने की बात, के वास्ते, नमत से, और दान देने की बात, दान लेने की बात, के वास्ते, ठीक है ना, नमस्ते, प्रणाम, दान देने लेने की सारी बात संप्रदान कारक में आ जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। अब देखिए ऐसे मत सोचना भाई सुनील रवि के लिए गेंद ले आया, थोड़ी देर पीछे हो दे मेरी गेंद, ऐसे कह देगा ना, बिल्कुल। एक बार वो गेंद ले आया, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, खिलौने लाता है, तो ये एग्जाम्पल संप्रदान कारक का है। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गुरु ने अपने शिष्यों के लिए सब कुछ किया, और जो कर दिया का वो वापस थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। के लिए किया है, संप्रदान है, सदा के लिए दान दे दिया गुरु ने। आगे, भूखों को अन्न दीजिए, प्यासों को जल। तो भूखों को अन्न दोगे वापस लोगे नहीं, प्यासों को जल दोगे वापस लोगे नहीं। जहाँ पे दान दे दिया जाए सदा के लिए, वो क्या है फिर, वो उपकार का भाव भी, क्योंकि भूखों को अन्न दोगे उपकार का भाव आएगा, प्यासों को जल दोगे उपकार का भाव, ये सब संप्रदान कारक में आता है दोस्तों। गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दे के वापस नहीं होगा, ठीक है ना। अब ब्याजू कोई हो तो कह नहीं सकता मैं, ब्याज वाला तो वापस गरीबों को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो उन पैसे भी ले लेगा। अब आगे देखो, यह ताले की चाबी है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा। संप्रदान कारक में इसलिए उत्तर किया गया था क्योंकि वहां पर संबंध कारक ऑप्शन में था ही नहीं। तो कभी कंडीशन ऐसी बने, है ना, कि यह ताले की चाबी है, तो यहां फिर की चाबी है, ताले के लिए चाबी है, ताले के लिए चाबी है, तो इसलिए संप्रदान उत्तर किया गया था। लेकिन बेस्ट इसमें संप्रदान नहीं संबंध कारक होता, लेकिन संबंध कारक ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए मैंने इस जगह डाल दिया है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता, देखिए उपकार का भाव आ गया। मोहन अपनी बहन को, है ना, देने लेने की बात, पुस्तक देता है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है किसमें जाएंगी, संप्रदान में। गुरु ही शिष्यों को ज्ञान देता है, गुरु ने ज्ञान दिया, वापस लेगा क्या, नहीं, और आ भी नहीं सकता। राम के हित में, है ना, राम के लिए लक्ष्मण वन में गए, और राम के लिए गए थे, राम के हित में गए, ठीक है ना। तुलसी के वास्ते, तो देखो हित, है ना, देखो क्या रहा है, हित में, वास्ते, ये सारी कंडीशन लिखवा दी है मैंने। नमस्ते, प्रणाम, सब संप्रदान। तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया। दीपक अजय के लिए पुस्तक खरीदता है, तो अजय के लिए आ गया। बच्चे खेलने के लिए पार्क गए, है ना। पिताजी को प्रणाम, ये पूछा हुआ है। माता जी को प्रणाम, ये पूछा हुआ यूपी लेखपाल परीक्षा में। तो माता जी को नमस्ते, माता जी को प्रणाम, अब नमस्ते प्रणाम कर दो, क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा, वो कर दिया सो कर दिया। गरीबों को कंबल दान में दो या दिए, तो गरीबों को कंबल दोगे क्या वापस लोगे ना। अब ब्याजू या फिर कोई ऐसे निकम्मे किस्म के व्यक्ति हो तो ले भी सकते हो,
ले भी सकते हो, पर ऐसा सोचना नहीं है आपको। मैंने भूखों को भोजन कराया, भूखों को भोजन करा दिया, वापस आएगा नहीं। पिताजी को नमस्ते, है ना? अच्छा, राजा ने भिखारी को कंबल दान में दिया, दे दिया तो दे दिया, अब वापस नहीं आएगा। दादाजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम, ताऊ जी को प्रणाम, चाचा जी को नमस्ते, ये सारी कंडीशन आपकी संप्रदान कारक में जाएंगी। ठीक है ना? चलो भाई, यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा के देखता हूँ। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों रखे हैं। हरि मोहन को मारता है, किसको मारता है? मोहन को। अब मारने का इफेक्ट पड़ेगा उस पे, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। हरि मोहन को रुपए देता है, तो देने का भाव किस में आ गया? संप्रदान में आ गया। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, लड़कों को उपकार स्वरूप दिखाई दिए मिठाई, और उसने लड़कों को बुलाया, किसको बुलाया? लड़कों को, लड़के आएंगे। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, अब माँ ने देखा है किसको? बच्चे को खेलते हुए, तो माँ पर प्रभाव पड़ेगा, माँ खुश होगी। ठीक है ना? राम ने रावण को मारा, रावण नष्ट हो जाएगा, कर्म कारक। अच्छा, राम ने रावण को गंगा जल प्रदान किया, उपकार का भाव था, गंगा जल दे दिया उसे, है ना? माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदा, खिलौना खरीदा, बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, तो यही समझ जाओ जहाँ को के स्थान पर के लिए आ जाए। के लिए कैसे? माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, तो ये संप्रदान कारक में आती है बात, है ना? देने और उपकार का भाग सब संप्रदान कारक में होता है। आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक और सिंपल है। अब आगे की मंजिल आसान होती जा रही है आप लोगों की। अपादान, तो देखो ऐसे अपादान में पकड़ना, अलगाव की बात होती है, अलग की, ऐसे अलग, यानी अलग की बात, डर की बात, भय की बात, दूर की बात, और से के साथ होगी ये सारी कंडीशन। से के साथ अलगाव। अगर आप लोगों से पूछे संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह तो वो होता है से। अपादान मतलब से, करण मतलब से के साथ में वहां पर यंत्र था, यहाँ पे से के साथ अलगाव की बात है। ठीक है ना? जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु अपादान कारक होती है, तथा अलग होने वाली वस्तु जो होती है वो कर्ता कारक होती है। ये भी आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। जैसे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, या पेड़ से फल गिरता है, अब फल गिरा, अलग हो गया, तो अलग होने वाली जो कंडीशन है वो आपकी अपादान में जाएगी। हिमालय से सिंधु निकलती है, ये भी एग्जाम्पल पूछा हुआ है। वह सांप से डरता है, तो अलग हो गया, सांप से डर गया। डरने वाली बात जितनी भी होंगी, डरने वाली, भय वाली बात, सब अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला, अलगाव हो गया। आसमान से बूंदे गिरी, अलगाव, अलग हुई ना बूंद, अलग होके। चूहा बिल से बाहर अलग हुआ कि नहीं? सांप से डरता है, सांप से अलग हुआ कि नहीं? बिल्कुल। राहुल के हाथ से फल गिर गया, फल गिर गया तो अलग हुआ कि नहीं? जहां पे अलग होगी वहां पे अपादान कारक, ऐसे अपादान, ऐसे अलग वाली कंडीशन याद रखना। हिमालय से गंगा निकलती है, बिहार पुलिस में पूछा, तो बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो गया, बिल्कुल। दूल्हा घोड़े से गिर गया, है ना? तो बिल्कुल ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि अब यूपी पुलिस में लगने के बाद दूल्हा बनने की बारी है आपकी। बालक छत से गिर पड़ा, तो अलगाव हो गया जी, छत से। वह शेर से डरता है, तो ढेर शेर से भय लगता होगा उससे, जब तब डरता है। रोहित चलती बस से कूद पड़ा, अलगाव हो गया, चलती बस से कूद गया, अलग हो गया वो, है ना? लता छत से कूद पड़ी, या लता छत से उतरी, तो छत से उतरी तो अलग हो गई। घर से लौट, घर से लौटा लड़का, तो घर से लौटा लड़का यानी अलगाव हो गया। घर से लौटा लड़का, घर और उसके मध्य अलगाव, है ना? उससे अच्छे तो आप हो, उससे अच्छे तो, यानी कि कंपैरिजन भी कर दिया यार, उससे अच्छे तो आप हो। ठीक है ना? तो ये कंपैरिजन भी, उससे अच्छे यानी उसके और आपके मध्य दूरी प्रकट कर दी, है ना? वह गांव से पढ़ने आया है, गांव से, गांव और उसके मध्य दूरी हो गई। अभी वह जयपुर से चला है, अभी अभी वह दिल्ली से चला है, तो अलगाव की बात आ गई। ठीक है ना? ये सारी कंडीशन आपकी इसमें जाएंगी। ध्यान से देख लो एक बार और, है ना? पहचान क्या है इसकी? से के साथ अलगाव, भय, डर, दूर होना इत्यादि जैसी कंडीशन इसमें आएगी, है ना? लड़का छत से गिरा, अलगाव हो गया। वृक्ष से पत्ता गिरा, अलगाव। चलो संबंध कारक में डाल दो अगला नंबर। तो संबंध बताते हैं हम लोग कैसे रही हूँ, हमारी मौसी को, है ना? हमारी चाची सी ना आई हूँ, तो सी भी आएगा वो। हमारी चाची की मौसी को, या हमारे चाचा की लड़की को, है ना? या हमारे चाचा की लड़की वाले हैं ये, है ना? जो उनकी गैल ब्याहे हैं, ऐसे तो बोलो तुम ऐसे सिंपल। तो देखो, काकी के रारी रे सासी से नानी ने वाली वाले, और नानी थे तो वैसे भी संबंध रहे तुम्हारा। नानी ने मुझे 200 रुपये विदा में दिए, ऐसे बोलते हो, है ना? प्रीति वाले आए हैं, या मेरी वाली किताब कहाँ है ना? राम वाली, मेरी वाली, ये सारी की सारी कंडीशन संबंध कारक में संबंध बताने का काम होगा, है ना?
चलो बहुत बढ़िया। संबंध काकी के रारी रे, नानी ने सासी से, वाली और वाले ऐसे शब्दों के साथ बताया जाएगा। ये शब्द आप लोगों को सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेंगे और संबंध स्थापित कर रहे होंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का संबंध दूसरे के साथ में स्थापित किया जाएगा, जहां थोड़े समय के लिए कोई वस्तु देकर वापस ले ली जाएगी, वो भी संबंध कारक ही होता है दोस्त। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ना, मैंने धोबी को कपड़े दिए। मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी संबंध में है, मेरे में रिलेशन में है ना, धोबी से कपड़े वापस आ जाएंगे, तो थोड़े समय के लिए कोई वस्तु संबंध कारक में ही दी जाएगी, है ना। देखिए अब देखो, राम की गाय चरती है, किसकी गाय? राम की। कीवर्ड काकी के, तो संबंध है। राधा का कुत्ता चरता है, यूपी पुलिस में आया है क्वेश्चन, राधा का कुत्ता का संबंध बता, राधा का कुत्ता का कुत्ता, है ना। अच्छा, की गाय, ऐसे याद रखना। सोनिया का घर दूर है, का घर दूर है, तो बता दिया, इशारा देखिए, सोनिया घर दूर है। तुम्हारे पिताजी, रे पिताजी, मेरे पिताजी, ऐसे तुम्हारे पिताजी मेरे घर आए हैं। अच्छा, सीता का भाई, ये बता रहा है सीता का भाई आया भाई, वो का वर्ड है ना। रावण ने विभीषण को लात मारी, मारी, ये देख लो, रावण ने विभीषण को, तो ये कर्ता ने कर्म को, है ना, मारी, देखो ये री वर्ड मारी, ऐसे रारी रे, तो ये भी आप लोग याद रखना। मैंने चांदी की थाली में खाया, किसकी थाली? चांदी की थाली, संबंध बता दिया। श्याम कान का कच्चा है, किसका कच्चा है? कान का कच्चा है। आप कहेंगे सर इसमें तो अंग की बात आ रही है, लेकिन का वर्ड भी तो आ रहा है, उसमें से वर्ड था। अच्छा, तुम अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम, संबंध है, तुम अपने काम से काम रखो भाई, ठीक है ना। मुझसे क्यों मूड मार रहे हो, ऐसे नहीं कहते हो तुम। हमारा, हमारा, तुमसे, ये देखो, रा, तुमसे कोई संबंध नहीं है। हरि को बाल बच्चा नहीं है। अच्छा, भारतेंदु के नाटक बहुत प्रसिद्ध है, तुलसीदास के नाटक बहुत प्रसिद्ध है ना, याद रखना ये चीज। की नाटक, के वर्ड ने, को वर्ड ने, से वर्ड ने, रा वर्ड ने संबंध बताया है। राम वाली, देखो वाली, किताब उठाकर लाओ, है ना। तुमने, ने वर्ड तो यहाँ पे नहीं है, तुमने अपना भरोसा, ना, नानी ने, है ना, तो तुमने अपना भरोसा खो दिया, ऐसे याद रखो। तो क्लियर हो रहा है ना, ये संबंध बताने का काम कर रहे हैं। वह कार मेरी, देखो मेरी, ये रही मेरी। माँ का लड़का कहाँ है? माँ का लड़का क्वेश्चन पूछा हुआ है, माँ का लाडला कहाँ है? माँ का लड़का कहाँ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। चलिए, पक्षियों के घोंसले पेड़ पर हैं। पक्षियों के घोंसले, संबंध बता रहा है कि पक्षियों के जो घोंसले ना पेड़ पर है, इतने में पूछ रहा पक्षियों के घोंसले, संबंध कारक हो गया। आलोक का घर पहाड़ी पर है। अगर कभी देखिए आलोक का घर पहाड़ी पर है, तो ऐसे सेंटेंस कभी भी आ जाएं कि भाई पक्षियों के घोंसले पेड़ पर है, आलोक का घर पहाड़ी पर है, ये संबंध बताएंगे। आप कहेंगे सर पर वर्ड आया है, अगर ये पर्सनली इसे इंडिकेट करता है पर को, तो आप अधिकरण कर देना, वरना इंडिकेट नहीं करता तो सेंटेंस फिर संबंध में जाएगा, क्योंकि संबंध बता रहा है कि पक्षियों के घोंसले, है ना, पेड़ पर हैं। पक्षियों के घोंसले पेड़ पर हैं, ऐसे सेंटेंस पूछा हुआ है ये। और आलोक का घर पहाड़ी पर है ना। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल, याद रखना है चीज। चलो जी, आगे और देख लो, ज्यादातर उपयोग किसका होता है? मैंने धोबी को कपड़े दिए, संबंध, है ना, कपड़े देकर वापस आ जाएंगे थोड़े समय में। अच्छा देखिए, राम का घर है, श्याम का मकान, सालू की स्कूटरी, मेरी पेंट, है ना, मेरा कमरा, हमारा घर, रारी रे, है ना, काकी के, सब आ रहे हैं। कर्तव्य में जयशंकर प्रसाद की कहानी, तुलसीदास की रामचरितमानस, तो की, ये देखो। अच्छा, कार्यकरण में चांदी की थाली सिखाया, सोने के कुंडल, है ना, चमड़े का जूता, संबंध बता रहे हैं सब ये। आस्तीन का सांप है तू, है ना। मोल भाव, 4 रुपए का खरबूजा दे, 1 रुपए की माचिस, है ना, 1000 रुपए का आटा। परिणाम में 6 हाथ की लाठी, है ना, 5 कोस की दूरी, 1 तोले की अंगूठी, राम वाली किताब, श्याम वाली अलमारी, चांदी वाली थाली, है ना, रात की रात की, होली की होली, दिन के दिन, महीने के महीने, साल के साल, कान का कच्चा, है ना, आंख का अंधा, काकी के, ये सब आएंगे इसमें। गांठ का पूरा याद रखो, ठीक है ना। चलो, है ना, और कैसी कंडीशन? अन्य में, वह अब नहीं आने का, मैं अब नहीं जाने का, वह अब नहीं टिकने का, ये काकी के रारी रे वाली कंडीशन भी इसी में जाएंगी। चलिए, अधिकरण कारक डाल दो।
तो संज्ञा के जिस रूप से आधार यानी बेस का बोध होता है अधिकरण, या किसी के अधिकार का बोध होता है कि किसी ने कोई चीज अपने अधिकार में कर रखी है, अधिकरण कारक है वो। जैसे अधिकार में कैसे करेगा, है ना, ऊपर बैठ जाएगा उसके, मैं पर ऊपर, है ना, मैं पर ऊपर, है ना, ऐसे याद रखना। तो मैं ही तो करूंगा अधिकार, तो मैं पर ऊपर, है ना, भीतर के बाहर, सारी कंडीशन, है ना। सुबोध छत पर खेल रहा है, अब छत पर खेल रहा है तो छत उसने अपने अधिकार में कर रखी है। तुम्हारे घर पर 4 आदमी, देखो पर 4 आदमी, नाव पानी में तैरती है। तुम्हारे घर में 4 आदमी, मैं 4 आदमी, है ना। घोंसले में अंडे हैं, मैं अंडे हैं। घर पर बच्चे हैं, है ना। सड़क पर रिक्शा है। तो देखो पर वर्ड मैं वर्ड, है ना, ये मिले, पर, मैं, ऊपर, भीतर, के विषय में, के नीचे, के ऊपर, के बाहर, सब अधिकरण कारक है। एग्जाम्पल देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि परसर्ग का लोप कर देगा। अब यहां देखना, इन दिनों वह पटना है, ये सेंटेंस आया, इन दिनों वह पटना है, कौन सा कारक है? तो आप लोग कहेंगे ये अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें मैं आएगा, इन दिनों में वह पटना है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो आप कहेंगे उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, उस जगह पर एक सभा, अधिकरण कारक है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, कौन सा कारक है? आप कहेंगे अधिकरण, क्यों? क्योंकि इसमें पर की जरूरत है। लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। चिड़िया घोंसले में है, अधिकार में है। ठीक समय पर आ जाना, पर वर्ड आ गया, है ना। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, अधिकरण कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में, अच्छा, यह आयोजन किया गया, तो मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, अधिकरण कारक है ना। रोहन संध्या के समय गंगा किनारे, या रोहन संध्या के समय मैं गंगा किनारे जाता है, मैं गंगा किनारे, याद रखना। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा तब, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, तो मैं वर्ड आ गया, है ना। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो द्वार द्वार पर भीख मांगता, ये लोप है, आप लोग खुद लगा कर देखना, ये है ना, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, खतरनाक सेंटेंस है ये। कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं, तो पर बैठे हैं अधिकार में है। वह अगले साल आएगा, ये भी बता दिया, अगले साल आएगा ये सेंटेंस। तोता डाली पर बैठा है, ठीक है ना, इसे आप लोग देख लेना, वह अगले साल आएगा, ये कैसे अधिकरण कारक में गया है ना। ये सेंटेंस आप लोग यहाँ से हटा देना, वह अगले साल आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये संबंध बताने के लिए हो सकता है कि वह अगले साल आएगा, वैसे सेंटेंस को यहाँ से हटा दो, ठीक है। और मैं पहचान देख लेता हूँ, कोई पहचान तो नहीं है इसकी। एक चीज हो सकती है, वह अगले साल में आएगा, तो इतना हो सकता है, वह अगले साल में आएगा, हटाओ मत, लिख दो इसे अब, वह अगले साल में आएगा। तोता डाली पर बैठा है, चलो चलो देखो आगे, और देखो एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिया का अधिकतर या क्रिया का अधिकार सूचित करने वाला जो सेंटेंस होता है, जो क्रिया का अधिकार सूचित करेगा, वो सेंटेंस अधिकरण कारक में जाता है। और लास्ट नंबर डाल दो संबोधन कारक, जिसे आप लोग किसी को अलर्ट कर दोगे, अरे कह गया, ओए सीधा बैठ, ऐसे बोलते हो ना। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है दोस्त, संबोधन कारक होता है ना। संबोधन कारक जैसे कि हे, अरे, आह, है ना, आह, अजी, सुनो, नाम, है ना, ये सेंटेंस संबोधन कारक का प्रतीक चिन्ह, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, अरे राम यह क्या हो गया, है ना। एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसे, जब कोई हर्ष, सुख, दुख, है ना, घृणा, नफरत, प्रेम इत्यादि की बात को डिफाइन किया जाएगा, है ना। एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसे, है ना, जहाँ हर्ष, घृणा, दुख आदि को इंगित किया जाएगा, खबरदार किसी को अलर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंपल पहचान ये आपको डंडा के नीचे बिंदी मिलेगी। रमा देखो बाहर कौन आया है, राम देखो जरा कौन आया है, अजी सुनते हो, है ना, मम्मी कह रही है पिताजी से, है ना, अजी सुनते हो। सुनीता तुम क्या कर रही हो, सुनीता को अलर्ट किया, मैं क्लास में आया, मैंने कहा ओए सीधा बैठ, अरे सीधे बैठो, ए हेलो सीधे बैठो, है ना। तो ये सारी कंडीशन भी संबोधन में जाएंगी। हे ईश्वर यह तूने क्या कर दिया, देखो ये सिंपल, ये हाय हाय राम, लड़के जरा इधर आ, लड़के जरा इधर आ, लड़के जरा चाय ला, ऐसी कंडीशन जो सिंबल बता देगा, ये वाला सिंबल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना भैया। तो चलो कुछ मैं रिक्त स्थान ले लेता हूँ, पूर्ति करके देखते हैं आप लोग कौन कौन सही से कर पाते हैं। रामू ने अपने बच्चों को पीटा,
यह गायत्री की किताब है, गायत्री की किताब है, संबंध बता देगा। ठीक है, चलो अब इसमें कौन सा है? रामू ने अपने बच्चे को पीटा, काम किया बच्चे पर, कर्म कारक हो जाएगा दोस्त। माँ को या माँ को बच्चे खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, कर्म कारक है ना। बच्चे गाड़ियाँ या बच्चे गाड़ियों को देख रहे हैं, गाड़ियों को देख रहे हैं। शिक्षक छात्रों को किताब देते हैं। राम हवाई अड्डे पर पहुंचा, ऐसे, या हवाई अड्डे द्वारा घर पहुंचा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो ये आप लोग फिल कर लेना, फिल करके कौन कैसे भरा जाएगा मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जान लगा दिया मैंने इस वीडियो को बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में, तो आपका कोई क्वेश्चन मुश्किल ही गलत होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।